Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss MCQs on limits and derivative. आपका लास्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 7। इससे पहले हम MCQs यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो मुझे पहले 3 कंसेप्ट्स आपको फिर से रिपीट करना है। एक कंसेप्ट रिपीट करना है और 2 नए कंसेप्ट्स आपको बताने हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम जाएंगे। एक्चुअली ये 2 कंसेप्ट जो है इन में मतलब थोड़ा सा ऊपर ही है जितना हमने पढ़ा लिमिट्स में, तो बट ये भी ज़रूरी है, हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये भी देखने को मिलेंगे, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे, हम ये 2 कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इतना तो आपको हायर नहीं आएगा, जितना हमने पढ़ा है वो भी ठीक है, बट अगर हम अपनी सिक्योरिटी के लिए ये 2 कंसेप्ट भी पढ़ेंगे तो ठीक है, ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंसेप्ट है डेफिनेशन ऑफ लिमिट, जो है जो मैंने आपको बताया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो अगर हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस होगा एफ ऑफ एक्स, मैं आपको सिर्फ 0 प्लस पे बताऊंगा। तो 0 प्लस का मतलब क्या है, राइट साइड ऑफ 0 एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू कुछ निकलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। सपोज इसका वैल्यू 5 निकलेगा, और 0 प्लस क्या होता है, राइट साइड ऑफ 0 क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया है। तो अब अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स चेक करेंगे, हमारे पास कोई फंक्शन है, इसका लिमिट हमने चेक किया, 0 माइनस मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यू पे, तो वो भी आपका 5 निकला। तो उस वक्त मैंने आपको कहा था कि जब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मीन्स पॉजिटिव साइड ऑफ 0 का जो वैल्यू है और लेफ्ट साइड ऑफ 0 का भी वैल्यू है, जो अगर ये सेम आ गई तो हम क्या लिखते हैं, हम x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 हम यहाँ पे लिखते हैं। तो मतलब दोनों के बदले हमने एक ही यहाँ पे लिखा, ना प्लस ना माइनस। जब ना आपके सामने प्लस होगा ना माइनस होगा, इसका मतलब ये प्लस भी है और माइनस भी है, ठीक है ना। मतलब दोनों का वैल्यू जो है वो आपका यहाँ पे बराबर है। इतना समझ आया। तो ये मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन में क्लियर किया है। अब अगर हमारे पास एक फंक्शन है, इसका हमने राइट साइड ऑफ 0 देखा, ठीक है ना, और लेफ्ट साइड ऑफ 0 देखा, ठीक है ना, लिमिट चेक किया, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स जो है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, तो फिर हमने यहाँ पे जब बराबर था तो एक ही लिखा, ठीक है ना। और अगर बराबर नहीं होंगे तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 मीनस प्लस और माइनस एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो लिमिट है ना इस फंक्शन का, ये एग्जिस्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर हम 0 प्लस पे चेक करेंगे और 0 माइनस पे चेक करेंगे वो आपस में बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हमने तो लिमिट्स कंप्लीट किया, हमने तो किसी भी जगह प्लस और माइनस यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ क्या यूज़ किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू समथिंग, मतलब यहाँ पे चाहे 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, जो भी होगा, ठीक है ना। तो हमने जब भी लिमिट दिया तो कोई वैल्यू तो आ गया। तो ये कहाँ पे हो सकता है कि डज नॉट एग्जिस्ट, एक फंक्शन का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं होता है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है, और ये कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे हमें प्लस 0 मीनस राइट साइड ऑफ 0 का अलग चेक करना है और लेफ्ट साइड ऑफ 0 का अलग चेक करना है, ये कौन सी सिचुएशन है, ठीक है ना। इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो, आपने जब भी यहाँ पे जब भी आपके पास कोई फंक्शन थी, सपोज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, सपोज यहाँ पे था x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ठीक है ना। ये आपके पास एक फंक्शन थी, फंक्शन तो एक ही है ना, मतलब ये जिसको आपको लिमिट देना है फंक्शन एक ही है। या लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2 को आप लिमिट दे दो, किसको लिमिट देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को,
क्या लिमिट देना है, x टेंड्स टू 1। तो जब ऐसी कंडीशंस होंगी, ये सिचुएशंस होंगे जहाँ पे फंक्शन एक ही है, तो वहाँ पे आपको राइट और लेफ्ट अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो x टेंड्स टू 1, इससे पहले भी आपने जो क्वेश्चंस किए, x टेंड्स टू 1 का मतलब क्या है, x के बदले 1। ये जो ऊपर क्या था, ना तो प्लस था ना तो माइनस था, इस वक्त इसका मतलब था कि प्लस और माइनस जो है ना, ये दोनों है। मतलब जो आपका वैल्यू निकलता है वो प्लस का भी और माइनस का भी है। अब सिचुएशन है कि हमें अलग अलग काम पे देखना है, वो हम आज डिस्कस यहाँ पे करेंगे। पहला कंसेप्ट देखो, अगर आपको सपोज एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, यहाँ पे होगा x माइनस 2, और यहाँ पे कुछ होगा, सपोज ये जो है ना x प्लस 2 कब, जब x होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0। x माइनस 2 कब होगा, जब x, ये जो है ना x का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0। अब अगर आपका क्वेश्चन होगा फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, बताओ अब क्या करेंगे। यहाँ पे हमें क्या बताना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन का हमें लिमिट देना है। क्या देना है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आपने यहाँ पे देखा f ऑफ x के तो दो वैल्यूज हैं। जब f ऑफ x क्या है, f ऑफ x तो x प्लस 2 के बराबर भी है, f ऑफ x तो x माइनस 2 के बराबर भी है। मतलब दो फंक्शन है ना, f ऑफ x ये एक ही फंक्शन है, बट ये ब्रेक यहाँ पे है, किस पॉइंट पे, मतलब इसका जो डोमेन है 0 पे ये ब्रेक है। मतलब अगर आपने वैल्यू लिया 0 से लेस तो आपको f ऑफ x का वैल्यू x माइनस 2 देना है। अगर आपने x का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 दिया तो आपको इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो क्या देना है, वो x प्लस 2 देना है। जब ऐसी सिचुएशंस होंगी, ये कंडीशंस होंगे, फंक्शन जो है ना वो इस टाइप की होगी, मतलब f ऑफ x यहाँ से दो कंडीशंस होंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, उस वक्त आपको अलग प्लस लेना है और माइनस लेना है। क्यों, क्योंकि जब आप सपोज यही क्वेश्चन हम करेंगे लिमिट, आई होप आपको ये समझ आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, 0 है ना, 0 का मतलब f ऑफ x को वैल्यू देना है। अब f ऑफ x के बदले यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हम 0 माइनस, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि 0 का मतलब होता है 0 माइनस भी f ऑफ x, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, अलग अलग देखना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x को अब वैल्यू देना है। अब कौन सा वैल्यू यहाँ पे देना है, बताओ। देखो 0 का मतलब है यहाँ पे 0 है, फंक्शन कहाँ पे ब्रेक है, फंक्शन x इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो बीच में जो पॉइंट है ना, इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब फंक्शन ब्रेक है कहाँ पे, 0 पे। तो यहाँ पे मुझे बताओ, ये जो x लेस देन 0 है ना, x लेस देन 0 का मतलब क्या है, अगर आपने x का वैल्यू लेस देन 0 लिया और लेफ्ट साइड आप 0, तो फंक्शन आपकी जो है ना दैट इज x माइनस 2। और अगर फंक्शन आपने क्या किया है, x प्लस 2 मीनस x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, राइट साइड ऑफ 0 पॉजिटिव, तो आपको फंक्शन का वैल्यू क्या लेना है, x प्लस 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे बताओ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड ऑफ 0। अगर आपको याद होगा लेफ्ट साइड ऑफ 0 पे f ऑफ x का वैल्यू क्या है, f ऑफ x का वैल्यू x माइनस 2 है। तो यहाँ पे देखो f ऑफ x को जो आपको वैल्यू देना है दैट इज x माइनस 2। क्यों, क्योंकि x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड ऑफ 0 या 0 से लेस। लेफ्ट साइड ऑफ 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे जो वैल्यूज है ना वो 0 से कम है। तो आपको फंक्शन का वैल्यू क्या देना है, f ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे x माइनस 2 देना है। अब दे दो लिमिट, क्या देना है, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये नहीं है कि 0 माइनस माइनस 0, सिर्फ इसका ये मतलब है कि आपको f ऑफ x का वैल्यू कौन सा देना है। तो अब लिमिट तो वैसे ही देना है, x के बदले क्या पुट करना है, 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ पे मुझे बताओ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x का वैल्यू देना है। यहाँ पे क्या लिखा है, 0 प्लस का मतलब क्या है, राइट साइड ऑफ 0, राइट साइड ऑफ 0 मीन्स ग्रेटर देन 0। आपको जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, फंक्शन का वैल्यू x प्लस 2 है। तो यहाँ पे मुझे बताओ x प्लस 2, तो अब x प्लस 2 जो है ना 0 यहाँ पे प्लस 2 इज इक्वल टू 2,
ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको। तो यहाँ पे मुझे बताओ लेफ्ट साइड आपने जब चेक किया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है -2, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है 2। तो आपको क्या लिखना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स है। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो जब ये आपस में बराबर नहीं है तो इस मैंने आपको जब डेफिनेशन क्लियर किया था तो मैंने आपको बताया है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं होंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स जो निकालना था वो क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपने एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अलग अलग क्यों लिया, क्योंकि जब आप जीरो माइनस लोगे तो फंक्शन अलग है, तो जब आप जीरो प्लस लोगे फंक्शन अलग है। ठीक है ना। इससे पहले क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो सिंपल फंक्शन एक ही था, मतलब अगर आपने जीरो प्लस लिया होता तो फंक्शन वही रहती, जीरो माइनस लिया होता तो फंक्शन वही रहती। तो इसलिए हम तो ना तो प्लस पे लेते थे ना तो माइनस पे, क्योंकि फंक्शन एक ही थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग अलग हैं, तो अलग अलग जब भी होगा फंक्शन तो हमें माइनस और प्लस अलग अलग लेना है। ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर होगा एक क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज x, यहाँ पे होगा x प्लस वन। अगर यहाँ पे सपोज x इज इक्वल टू वन होगा, ठीक है ना, या x इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू वन होगा, यहाँ पे होगा x इज लेस देन वन। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि यहाँ पे जो डोमेन है, सबसे पहले मुझे बताओ फंक्शन कहाँ पे ब्रेक है, फंक्शन पॉइंट वन पे ब्रेक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे नंबर लाइन डालना है, बीच में वन रखना है। तो यहाँ पे देखो x लेस देन वन, जब फंक्शन ये जो है ना x का वैल्यू लेस देन वन मीन लेफ्ट साइड ऑफ वन, तो आपका जो फंक्शन का वैल्यू है ना दैट इज x प्लस वन। आया समझ में, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, x प्लस वन। और ग्रेटर आर इक्वल टू वन का मतलब क्या है, या इक्वल टू वन या ग्रेटर देन वन, उस वक्त फंक्शन का जो वैल्यू है दैट इज x। ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, क्या बताना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स, फाइंड एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स टेंड्स टू वन है, ठीक है ना, क्या करना था, अगर यहाँ पे एक ही फंक्शन होती तो क्वेश्चन वही होता जो आपने किया है। बट यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स मीन्स एक्स प्लस वन, फंक्शन ब्रेक है ना वन पे ही। और ये भी ख्याल रखना जिसका लिमिट हमें देखना है एक्स टेंड्स टू वन, यहाँ पे क्या है एक्स टेंड्स टू वन और फंक्शन वन पे ही ब्रेक है, तो इस वक्त हमें ज़रूरी है कि हम प्लस और माइनस का वैल्यू लेंगे। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देना है, वन माइनस का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ वन, दैट इज इस वक्त एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस वन है और आपको एक्स का वैल्यू वन देना है, तो दैट इज वन प्लस वन इज टू। ठीक है। तो अब क्या करना है, अब लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस देना है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स के बदले क्या देना है, इस वक्त राइट साइड तो एक्स ही है ना, x इज इक्वल टू एक्स के बदले क्या देना है वन। तो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो टू के बराबर है और राइट हैंड लिमिट जो है वो वन के बराबर है, तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट आपस में बराबर नहीं है, तो विच मीन्स ये जो है ना ये लिमिट कौन सा लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स, ये डज नॉट एग्जिस्ट है। आया समझ में, ये एग्जिस्ट नहीं होता है। एग्जिस्ट का मतलब अगर बराबर होंगे तो इसका वैल्यू वही होगा जो यहाँ पे निकलता। सपोज अगर यहाँ पे टू टू होता तो इसका लिमिट जो है वो टू के बराबर था। ठीक है ना, आया समझ में। ये था एक कंसेप्ट जो प्लस और माइनस पे मुझे आपको क्लियर करना था। और दूसरा जो कंसेप्ट है दैट इज मॉडुलस। मॉडुलस जब फंक्शन जो है ना दैट इज मॉडुलस मॉड ऑफ एक्स। अब आप बताओगे कि मॉड क्या होता है, मॉड इन दो लाइन्स को हम मॉड बताते हैं। देखो अगर आपने सपोज एफ ऑफ वन चेक किया, एक्स के बदले क्या वैल्यू दिया वन, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो एक्स के बदले क्या देना है वन, तो वन के बराबर है, ठीक है ना। अगर आपने
-1 दिया है एक्स के बदले, तो यहाँ पे क्या आएगा -1, एक्स के बदले क्या देना है -1, तो मॉड ऑफ -1 इज 1। सिंपल है कि मॉड का मतलब होता है चाहे आप एक्स का वैल्यू पॉजिटिव दोगे या नेगेटिव दोगे, वैल्यू इसका जो आंसर है ना, वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। आया समझ में? सिंपल था। एक्स तो मॉड ऑफ एक्स, अगर आपने सपोज -10 दिया तो इसका आंसर क्या है 10, अगर आपने 10 दिया तो इसका भी आंसर 10 ही है। पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहता है और नेगेटिव का साइन चेंज होती है, ठीक है ना। तो मुझे आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन बताना है। मॉड ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, वो क्या है? मॉड ऑफ एक्स एक्स के बराबर है, अभी आपने देखा मॉड ऑफ 10 10 के बराबर है, तो इन जनरल जब पॉजिटिव होगा वैल्यू वही रहता है, ठीक है ना। मॉड ऑफ एक्स एक्स के बराबर होता है जब एक्स होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0। ग्रेटर और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0 मीनस पॉजिटिव और इक्वल टू 0 मीनस, या 0 भी हो सकता है ना, मॉड ऑफ 0 का मतलब 0 ही होता है। अब मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू हो सकता है, ये साइन चेंज करेगी, जैसे -10 का वैल्यू +10, ठीक है ना, ऐसे ही साइन चेंज। तो कब? जब एक्स जो है ना वो क्या होगा लेस देन 0। एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या है? एक्स नेगेटिव होगा। नेगेटिव मीनस यहाँ पे ना साइन कब चेंज किया? जब यहाँ पे मॉड के अंदर क्या था? मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू था। आया समझ में? ये जो है ये आपकी एक मॉडुलस की डेफिनेशन है, सिंपल। तो ये हमें क्यों यूज़ करना है? देखो यहाँ पे सपोज आपका यहाँ पे एक एग्जांपल होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ठीक है। आपको क्या बताना होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। अब आप बताओगे कि यहाँ पे जो फंक्शन है f ऑफ x वो तो यहाँ पे एक ही है, हमें प्लस और माइनस नहीं लेना है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मॉड ऑफ x की जो डेफिनेशन है दैट इज x माइनस x, ये आपको लिखना है खुद ही। x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, x इज लेस देन 0, माइनस x जब x लेस देन 0 होगा। तो आपको कौन सा वैल्यू आप निकालना है? लिमिट x टेंड्स टू 0। फंक्शन कहाँ पे ब्रेक है? फंक्शन 0 पे ही ब्रेक है। ऐसे करो, फंक्शन 0 पे ब्रेक है, ठीक है ना। अब x लेस देन 0 का मतलब लेफ्ट साइड आप 0, अगर आप चेक करोगे फंक्शन का वैल्यू -x है। अगर आप राइट साइड आप 0 या 0 पे चेक करोगे फंक्शन का वैल्यू क्या है? x है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है आपको? यहाँ पे दो फंक्शंस हैं तो आपको अलग लेना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। अब आपको f ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो f ऑफ x कौन सा आएगा, ये या ये? तो x टेंड्स टू 0 माइनस मीनस लेफ्ट साइड ऑफ 0, वहाँ पे क्या है -x, तो 0 x के बदले 0 दे दो आप, ये आएगा -0, 0 के बराबर ही आता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा? 0 प्लस का मतलब राइट साइड ऑफ 0, फंक्शन क्या है? f ऑफ x के बराबर है, तो यहाँ पे आपका 0 आएगा। अब मुझे बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आंसर 0, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू जो है वो 0 है, तो दोनों के बदले एक ही लिख सकते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू किसके बराबर? 0 के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का वैल्यू एक ही है, तो न तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे न तो माइनस। यही था इसका आंसर जो है वो यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है ना। तो ये था मॉडुलस पे एक क्वेश्चन। इसके बाद भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे मॉडुलस पे जब हम एमसीक्यूज करेंगे। तो देखते हैं आज हम कितना करेंगे यहाँ पे। थर्ड जो कंसेप्ट है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वैसे तो एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे ये क्वेश्चंस आएंगे, बट फिर भी जैसे मैंने आपको कहा है कि सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? जैसे मॉडुलस का वैल्यू मैंने बताया, वैसे ही यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो ऐसे हम डिनोट करते हैं। मॉडुलस कैसे करते थे? स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखो मॉडल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि वैल्यू जो है ना, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 इज 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 इज 2,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3 इज 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर मीन्स जब इसमें इंटीजर होगा 1 2 3 4 0, 0 भी इंटीजर ही है, वो किसके बराबर आएगा, वो सेम टू सेम वही आएगा, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 इज 4 एंड सो ऑन। और यहाँ पे मुझे बताओ इनके दरमियान कुछ डेसिमल्स वाले पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। ऐसे सपोज अगर आपका 0.1 होगा, 0.2 होगा, 2.6 होगा, 3.5 होगा, पॉइंट्स में होगा, तो इनका वैल्यू क्या आएगा, इनका वैल्यू जो है ना वो सेम टू सेम क्या आता है 0.1। ये जो डेसिमल पार्ट है ना इसको ख़त्म करना है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रल पार्ट है दैट इज़ 0, वही आंसर है, ठीक है ना। 0.2 का आंसर क्या है, यहाँ से जो है दैट इज़ 0। 2.6 का क्या है 2, 3.5 का क्या है 3, जो इंटीग्रल पार्ट होगा। बस इतना ही है ना, आया समझ में। यही था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इन पे भी क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, पहले इसका कंसेप्ट आप क्लियर यहाँ पे समझो क्या होता है। देखो अगर मैं आपको बताऊंगा 2.9 वो किसके बराबर होगा 2, सिंपल इंटीग्रल। तो अगर हम नंबर लाइन पे चेक करेंगे, ये नंबर लाइन है, सपोज यहाँ पे 0 होल नंबर्स के हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। देखो अगर आपने इन वैल्यूज़ पे इंटीग्रल वैल्यूज़ पे चेक किया वो सेम टू सेम रहेगा, मतलब 0 का 0 ही आता है, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 वैल्यू आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड 5 इज़ 5, ठीक है। अब अगर आपने इनके दरमियान लिया, मतलब यहाँ पे आपने देखा 0.5, यहाँ पे आपने देखा 0.6, अगर आपने क्या किया इनके दरमियान आपने कोई भी डेसिमल पार्ट लिया, कोई भी वैल्यू लिया, तो वो जो पॉइंट है उसका वैल्यू जो है वो ये इंटीजर होगा। कौन सा इंटीजर, जो इसके नीचे साइड से होगा। अगर आपने यहाँ से यहाँ तक कोई भी आपने पॉइंट लिया, ठीक है ना, तो उसका जो आंसर है वो आपका ये होगा, ठीक है 1 होगा। सपोज 0.9 सॉरी यहाँ पे 1 है और 2 है, तो मतलब 1.6 यहाँ पे आ सकता है। उसका आंसर क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे आप चेक कर सकते हैं, 1.6 का 1 आएगा। ऐसे अगर आपने इन दोनों के दरमियान पॉइंट लिया वो 2 के बराबर आएगा, ठीक है ना। ऐसे आप देख सकते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल होगी, f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। आपको क्या बताना है, आपको बताना है लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। क्या बताना है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। अब आप क्या करोगे यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे तो एक ही है ना इस वक्त भी, बट आपको पता है कि यहाँ पे दो किस्म के वैल्यूज आते हैं। अगर हमने इंटीग्रल लिया तो एक वैल्यू आएगा, अगर हमने क्या किया, अगर हमने कोई इंटीग्रल लिया तो वैल्यू सेम टू सेम आएगा, अगर हमने नॉन इंटीग्रल लिया तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू डिसिमल्स वो आएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा यहाँ पे आपको प्लस माइनस लेना है, जैसे मॉडुलस के वक्त था। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x का वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ x का वैल्यू यहाँ पे क्या देना है, 1 माइनस देना है ना। तो मैंने क्या दिया 1 माइनस, और यहाँ पे क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 माइनस। अब मुझे बताओ 1 माइनस का मतलब क्या होता है, 1 माइनस का मतलब होता है लेफ्ट साइड ऑफ 1। तो लेफ्ट साइड ऑफ 1 का मतलब है कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो लिमिट ये जो है ना 1 माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड ऑफ 1, जो भी वैल्यूज लेफ्ट साइड ऑफ 1 है ना उनका आंसर जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वो 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपने क्या किया, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू
1 प्लस एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, हाँ लिमिट देंगे ना तो आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे 1 प्लस, मुझे बताओ ये जो है ना इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस का मतलब है कि राइट साइड ऑफ 1। तो राइट साइड ऑफ 1 जितने भी वैल्यूज है ना उनका आंसर मैंने आपको अभी बताया था वो किसके बराबर आएगा, वो 1 के बराबर आएगा। ठीक है ना, इसीलिए देखो प्लस पे एक वैल्यू आता है, माइनस पे दूसरा वैल्यू आता है, इसलिए हमें प्लस और माइनस ज़रूरी लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि इनका जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है। तो ये जो लिमिट था, कौन सा लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, ये डज नॉट एग्जिस्ट है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इससे पहले भी आपने देखा, आपने क्या किया, आपने जब भी लिमिट दिया तो मैंने आपको कहा था कि ये जो प्लस और माइनस है ये आपको बस आपको 1 देना है और यहाँ पे भी 1 देना था, बट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन है तो आपको इसीलिए यहाँ पे मैंने कहा कि आपको आसानी हो जाएगी अगर आप x के बदले यहाँ पे -1 दोगे +1 दोगे, क्योंकि आपको आइडिया मिलेगा कि इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है ना, तो इतना तो आप याद रख सकते हैं। तो आई थिंक क्लास लंबा हो गया 24 मिनट्स का, तो अगर आज हम MCQs करेंगे तो वो तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन हम करते हैं। हाँ एक बात यहाँ पे मैं भूल गया था, यहाँ पे देखो अगर आपका क्वेश्चन ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 मीनस, ना तो यहाँ पे प्लस होगा ना तो यहाँ पे माइनस होगा, तो आपको माइनस और प्लस का वैल्यू देखना है कि अगर ये बराबर नहीं है तो आपको लिखना है डज नॉट एग्जिस्ट। बट अगर आपका क्वेश्चन वहाँ से ही क्या होगा, सपोज एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, फिर आपका आंसर क्या है 0। अब नहीं बताना कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर आपको सिर्फ इसका वैल्यू बताना होगा एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, अगर आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस होगा तो उस वक्त आपका आंसर क्या है 1। ठीक है ना, बट अगर आपको ना तो माइनस है ना तो प्लस है तो इसने कहा है कि दोनों का वैल्यू एक साथ बताओ, तो वो क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स। इसका वैल्यू आपको बताना है किसका, एक्स टेंड्स टू 2, ना तो माइनस ना तो प्लस। और आपने यहाँ पे क्या देखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसका मतलब है कि आपको प्लस अलग माइनस अलग लेना है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू किसका, 2 का देखना है ना, तो आपको लेना है 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स के बदले आपको क्या लेना है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एक्स अलग माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब लिमिट हम अलग अलग कर सकते हैं, एक्स का अलग देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स को अलग देंगे। यहाँ पे सिंपल एक्स है ना तो डायरेक्ट 2 दे दो, 2 माइनस देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 2 दे दो यहाँ पे माइनस। हाँ यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ लिमिट क्या है 2 माइनस, तो आप ऐसे करो 2 माइनस दे दो आप इसमें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो किसके बराबर है, 2 माइनस। यहाँ पे मुझे बताओ 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 माइनस मीनस लेफ्ट साइड ऑफ 2, आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा बताओ। देखो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, 2 माइनस का मतलब लेफ्ट साइड ऑफ 0, मतलब यहाँ पे 1.9 हो सकता है, 1.8 हो सकता है, 1.7 हो सकता है, उनका वैल्यू जो है ना वो किसके बराबर आता है, वो 1 के बराबर आता है, मतलब ये 1 जो है ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1 इज़ 1। आपका आंसर क्या आया, लिमिट, अगर आपका क्वेश्चन ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो आपका आंसर क्या है 1। ऐसे आपको करना क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स के बदले क्या लेना है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ऐसे ही अलग अलग करो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 2 देना है माइनस यहाँ पे आपको 2 प्लस देना है। बताओ मुझे
यहाँ पे 2 माइनस 2 प्लस का वैल्यू क्या होता है, 2 प्लस का मतलब यहाँ पे जो है ना 3, 2 प्लस का मतलब 2 से ज़्यादा, मतलब दैट इज़ 2.1, 2.2, 2.3, उनका वैल्यू क्या है, 2.1 का भी देखो 2 के बराबर आता है, 2.3 का भी देखो 2 के बराबर आता है, 2.9 का भी देखो 2 के बराबर आता है, दैट इज़ 2 प्लस पे जो वैल्यू आता है दैट इज़ 2, तो वो आपका 2 के बराबर आता है, 2 माइनस 2 इज़ 0। ठीक है ना। अगर आपका क्वेश्चन होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। बट आपका क्वेश्चन क्या था, एक्स टेंड्स टू 2, ना तो प्लस ना तो माइनस, इसका मतलब एक साथ आपको बताना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 1, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 0, तो इसका मतलब है देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स जो है, अगर हम एक साथ बात करेंगे, वो डज नॉट एग्जिस्ट है, वो एग्जिस्ट नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये आपका डेफिनेशन का मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया, ज़ीरो प्लस पे और माइनस पे। मैंने आपको मॉडुलस का कंसेप्ट कंप्लीट किया, मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आज आपको कंसेप्ट दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज पे आएंगे। ठीक है ना। तो कल भी लेक्चर नहीं आया, परसों भी नहीं आया, आज आपको पता ही है कि रोज़े चल रहे हैं, हम रोज़े से होते हैं, तो आपको एनर्जी का पता ही है कि आज भी मैं जब बात करता हूँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आप तक पहुँच रही है या नहीं। तो और शब भी होता है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ईद तक, ईद के बाद कंटिन्यू क्लासेस होंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो देन लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।